गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस स्पेशल क्लास में 6 से 12 जून 2022 के वीकली करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी से जुड़ जाएं और विजिट करें। प्रश्न यहाँ हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में भी उपलब्ध है। जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग आवश्यकता अनुसार हिंदी इंग्लिश दोनों को देखेंगे। मोस्टली क्वेश्चन हम लोग हिंदी में ही देखेंगे, लेकिन हाँ, पीडीएफ आपको दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स क्लास 6 से 12 जून 2022। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी वैश्विक पहल लॉन्च की गई है? ये है लाइफ मूवमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म में देखिए, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही इसको शुरू किया गया। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया है। उसका थीम क्या था? चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने इसको डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप लोग को बताया था काफ़ी डिटेल में और भी बहुत कुछ। चलिए, और इसके बारे में लाइफ मूवमेंट जो ये वैश्विक पहल मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, और ये इस तरह का विचार जो है सबसे पहली बार COP26 जो हुआ था ग्लासगो 2021 में, उसी में मोदी जी के द्वारा इसको पेश किया गया था और ये अब वैश्विक स्तर पर इसको लाभ ही दिया गया है। और यह दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करने और उन्हें मनाने के लिए शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों आदि से विचार सुझाव एकत्रित करने का एक वैश्विक प्लेटफॉर्म बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम कमेंट में आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा कौन सी प्रोग्राम लॉन्च की गई है? तो वो है मेरा पैड मेरा अधिकार। नाबार्ड के द्वारा ये लॉन्च की गई है। यह कार्यक्रम नाबार्ड के नैब फाउंडेशन है, उसके द्वारा शुरू किया गया है और नाबार्ड ने विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं की मांगों के अनुरूप सैनिटरी पैड बनाने के लिए मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए अलग से 1 लाख रुपए की मंजूरी भी दी है। नाबार्ड ने ये शुरू किया है कार्यक्रम। तो देखते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना इसका 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में। चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंताला, GR चिंताला शॉर्ट में भी आपको हो सकता है कभी मिले। चलिए दोस्तों, चूंकि ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास है तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं सभी प्रश्नों में दे रहा हूँ, इसमें से बहुत कुछ मैं छोड़कर चलूँगा, क्योंकि इसको डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं डिटेल में एक एक करके हर चीज़ अच्छे से बताया जाता है टार एजुकेशन पे। तो वही चीज़ है ये वीकली में। तो वीकली में ज़्यादा हम लोग प्रश्न को रिपीट करेंगे और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में चर्चा रोज करते हैं। तो आपसे आग्रह है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर जुड़ें। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा यदि आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो मैं आप वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स क्लास में रोज प्रश्न के अलावा, करंट अफेयर्स के अलावा इतने स्टैटिक्स, जीके धीरे धीरे आपको एक एक करके लिंक, एक से दूसरे को लिंक करके बताया जाता है और आपको वो ज़्यादा समय अलग से देना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोझ भी नहीं पड़ेगा। और बात बात में इतने स्टैटिक्स और जीके आपको याद होते जाएंगे, करंट अफेयर्स का भी रिवीजन होते जाएगा पुराने नए, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि धीरे धीरे इतने सारे प्रश्न कैसे ऑब्जर्व और रिटेन कर लिए। तो आप डेली करंट अफेयर्स क्लास एक दिन जुड़ के जरूर देखिए। और थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए, जिनको ज़्यादा फास्ट लगे तो आप यूट्यूब के सेटिंग में, मोबाइल पर हैं तो यहाँ, और पीसी पर हैं तो आप यहाँ सेटिंग होगा, वीडियो प्लेबैक स्पीड अपना थोड़ा और स्लो या अपने हिसाब से फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं फास्ट मोड में। और चलिए, तो हाल ही में किसे 22वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है विकी कौशल को। उनका फिल्म है सरदार उद्धम। इसी के लिए उनको 22वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और ये 22वां इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अभिनेता तो हो गए वही विकी कौशल फिल्म सरदार उद्धम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये अभिनेता और महिला करके से लिखा है तो वही अभिनेत्री हुआ
कृति सनोन को मिला है फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए। बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को ही मिला है। बाकी ये सब आप खुद से इसको पढ़िएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर क्लास में इसको कराया गया है। यहाँ पे आप टोटल कराने लगूंगा तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, और पीडीएफ में भी मिलेगा, और आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त कराने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान के लिए कौन सी जागरूकता कार्यक्रम शुरू की गई है? तो स्वच्छ और हरित, इंग्लिश में इसको क्लीन एंड ग्रीन कहेंगे। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये शुरू किया है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं कौन? इसके तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। इनके पास इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इसी पर आधारित ये प्रश्न भी है, और साथ में ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं। ये मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास की गई है? तो संप्रीति एक्स, ये वाला एक्स है, संप्रीति एक्स। भारत और बांग्लादेश के सैनिकों के बीच 5 जून से 16 जून तक, जो कि आज के अगर डेट में देखा जाए तो ये अभी जारी है, क्योंकि आज 12 जून है। तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स, इसको याद रखेंगे। और ये बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं, उसके साथ हो रहा है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति। चलिए भारत से हम लोग कुछ डिफेंस लेवल के महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे इसको छोड़ना ही उचित था, ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये सब डेली करंट अफेयर्स क्लास में सब चर्चा होते हैं बहुत अच्छे से। इसीलिए मैं आप लोग से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि इस क्लास को तो अंत तक देखिए ही। डेली करंट अफेयर्स क्लास रोज सुबह जरूर जुड़ा कीजिए। चलिए सीडीएस प्रमुख अभी कौन है? तो सीडीएस प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अभी खाली है। भारत के सबसे पहले सीडीएस प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत थे। उनका निधन पिछले वर्ष 2021 में दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था, तब से ये पोस्ट खाली है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अर्थात सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात उप सेना प्रमुख कौन है? तो बीएस राजू। चीफ ऑफ एयर फोर्स अर्थात भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहाँ फसाई का अर्थात FSSAI का नया खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? ये रक्सौल में किया गया है। रक्सौल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे बिहार में, मनसुख मंडाविया जो है वो बिहार के रक्सौल में ये FSSAI की नई राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन उन्होंने यहाँ पे किया। क्योंकि पहले जो है यहाँ पे रक्सौल में लाया जा रहा था नेपाल से जो खाद्य पदार्थ, उसका नमूना परीक्षण के लिए कोलकाता में प्रयोगशाला में भेजा जाता था, जिससे काफ़ी खर्च और समय लगता था। अब ये यहीं पे रक्सौल में खोल दिया गया, इससे समय और पैसा दोनों का बचत होगा। चलिए बिहार के रक्सौल में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागू चौहान राज्यपाल। नेपाल से संबंधित बातें हैं तो चलिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रूपी, विद्या बहादुर देउबा ये प्रधानमंत्री हैं, और विद्या देवी भंडारी वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस दिन रूसी भाषा दिवस मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया है। एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र में 6 आधिकारिक भाषा होते हैं। कौन कौन? तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। इसी में से एक है ये रूसी भाषा। तो इन सभी 6 भाषाओं का ये अपना अपना एक दिवस होता है। इसके बढ़ावा, विकास और प्रयोग के लिए जागरूकता के लिए ये दिवस रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलूंगा दोस्तों, ज़्यादा फास्ट लगे तो आप स्लो कर लीजिएगा वीडियो प्लेबैक स्पीड को। चलिए, हाल ही में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ACB 14400 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी, विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान लॉन्च किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में किया गया। राजस्थान के करौली जिला है, वहीं पे गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल का शुरुआत किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान का स्थापना 30 मार्च 1949 में, 30 मार्च 1949 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये 4 जून को मनाया गया है, और ये
ये तो मैंने बताया। यूनाइटेड नेशन के बारे में भी हम लोगों ने देख चुका है। ये सभी आसान भाषा में मैंने पॉइंट्स दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने जलवायु करवायु पर मजबूत सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जलवायु करवायु पर ये कनाडा के साथ समझौता हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव यही कनाडा की यात्रा पर थे, जहां पर यह समझौता हुआ है। चलिए, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर मुद्रा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कॉच अवार्ड दिया गया है? तो ये टर्न योर बॉडी टू द सन ये फिल्म है, और ये डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और इसी को मिला है ये पुरस्कार। और फिल्म का निर्देशन ये वान डेर होस्ट ने किया था। चलिए, और ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन मुंबई में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो ये 5 जून को मनाया गया है। आप लोग से मैंने ऊपर बोला था कमेंट में, ये बताइए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम। तो आप अब तक पता नहीं कमेंट किया है कि नहीं, लेकिन अब इसमें दिख जाएगा आपको। चलिए, ये 2022 वाला जो है इस विश्व पर्यावरण दिवस, इसका थीम है, देखिए, केवल एक पृथ्वी। हिंदी में हमने किया है, लेकिन इंग्लिश में जरूर याद रखेंगे, ओनली वन अर्थ। ये विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। और इस साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है, इसका मेजबानी ये कर रहा है, स्वीडन कर रहा है। इससे पहले 2021 में पाकिस्तान ने किया था, और 2018 में अपना देश भारत ने किया था, ये भी याद रख सकते हैं। और ये दिवस UNEP के पहल पर मनाया जाता है, अर्थात यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना 5 जून 1972 में। मुख्यालय केनिया के नैरोबी में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनगर एंडरसन हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर FIH हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है? तो पोलैंड को हराकर भारतीय टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीत लिया है। FIH देखिए, और इसका आयोजन दोस्तों स्विट्जरलैंड के लुसाने में किया गया था। FIH अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। दोस्तों मैं जानता हूँ थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, मजबूरी है, ज़्यादा क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लंबा क्लास ना हो, तो आपके पास इसका उपाय है, सेटिंग में जाकर आपको स्पीड कम कर लेना है, वीडियो का प्लेबैक स्पीड, और आराम से जैसे मन करे वैसे आप पढ़ें। चलिए, स्थापना इसका ये FIH का 7 जनवरी 1924। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, और लॉजन में है। और लॉजन और लुसाने दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये स्पेलिंग है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ये। और इसके प्रमुख कौन है FIH के? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा अपने भारत से हैं। जोर से बोलो, आई एम इंडियन। चलिए दोस्तों, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का घोषणा किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। और 5 जून को, इसलिए 5 जून से ये इसका फैसला किया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया भी गया है। अगले 1 माह में, अर्थात इसको लागू कर दिया जाएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो ये 7 जून को मनाया गया है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। चलिए, और सब इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसका थीम है विश्व खाद्य दिवस का इस वर्ष थीम है, विषय है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यही याद रखिएगा इंग्लिश में। वैसे हिंदी में भी हमने कर दिया है, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। ये थीम जब बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम्स के लिए, छोटा खासकर होता है वो और ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, और ये FOA के पहल पर मनाया जाता है, अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। मुख्यमंत्री नहीं, हेडक्वार्टर इसका मतलब मुख्यालय इटली के रोम में है, और डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव इसके क्यू डोंगयू हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन भी का भी सहयोग होता है इसमें। तो देखिए, WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसके प्रमुख तेद्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस हैं। चलिए, हाल ही में मंगोलिया के द्वारा आयोजित कौन सी बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? तो खान क्वेस्ट 2022 ये युद्धाभ्यास है, और इसमें बहुराष्ट्रीय ये 16 देशों की सैन्य इसमें टुकड़ियां शामिल होती हैं। बाकी, और मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री उखनागिन खुरलेसुख ने अभ्यास का उद्घाटन कर दिया है। और भारत की तरफ से भारतीय प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट का एक दल के द्वारा किया जा रहा है। ये जो डिफेंस लेवल का कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट है, मैंने अभी जस्ट ऊपर चर्चा किया है। आप चाहें तो पुनः इसको अभी रोककर पढ़ लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा संत कबीर अकादमी और
अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये मगहर उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर बाबा, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम का, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनको PS गोलाय इस नाम से भी जाना जाता है, और राज्यपाल वहाँ पे गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वियतनाम पर हैं। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? ये प्रश्न मैंने इसलिए बनाया कि दोस्तों देखिए, जो कंट्री न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है, खासकर इंडिया से संबंधित न्यूज में रहता है, तो उसी देश के ज़्यादा चांसेज रहते हैं कि आपसे राजधानी और उसका मुद्रा, करेंसी और कैपिटल पूछ लिया जाए। तो इसको आप इस तरह से ध्यान, इस बात को जरूर रखिएगा। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा वहाँ पे चलता है वियतनामी डोंग, प्रेसिडेंट वहाँ पे नुगियन जुआन फक हैं, और मेन चिन्ह CPB वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ये हैं, तो ये वाले राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इसको फिर से सुन लीजिए, नुगुएन जुआन फक, ये वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट IAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। चलिए इसको याद रखिएगा, बाकी सब पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। किसे अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो बजराम गज। अल्बानिया की राजधानी तिराना है, मुद्रा अल्बानियन लेक चलता है, प्रधानमंत्री ED रामा है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जन समर्थ ये पोर्टल है, मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। उसी दौरान उन्होंने ये 1, 2, 5 और 10 और 20 इन सभी मूल्य वर्ग के सिक्का का भी उन्होंने ये किया, प्रचलन के लिए बढ़ावा दिया। और ये किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव, क्योंकि हम लोग 75 आज़ादी के 75 वर्ष का महापर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी दौरान सालों भर कुछ न कुछ इस पर उद्घाटन इसी तरह से होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता हुए बच्चों की सूचना के लिए अम्बर अलर्ट सुविधा लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम में ने लॉन्च किया गया है, के द्वारा किया गया। इंस्टाग्राम फेसबुक का ही ये प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है। हालांकि ये बिल्कुल फेसबुक का नहीं है, ये किसी और कंपनी का था, लेकिन फेसबुक इसे बाद में खरीद लिया था। और फेसबुक अपने आप को रीब्रांड किया है, किस नाम से? मेटा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे आप लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप भी फेसबुक का अपना प्रोडक्ट नहीं है, वो भी किसी अन्य ब्रांड का, कंपनी का था, जिसे व्हाट्सएप ने ये फेसबुक ने परचेज कर लिया था। चलिए, मेटा फेसबुक के बारे में अगर जानना चाहें तो थोड़ी सी जान लीजिए कि फेसबुक की स्थापना 2004 में मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, US में इसका हेडक्वार्टर है। CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गरुड़ एयरो स्पेस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, पूर्व हमारे जाने माने क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, इन्हीं को इसका ये ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एयरो स्पेस, इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और गुप्त सूचना मिला है कि महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी में अज्ञात एक राशि के साथ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। अच्छी बात है। चलिए, हाल ही में भारतीय रेलवे को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स। ये भारतीय रेलवे के बारे में मैंने यहाँ पे देखिए कुछ दे दिया है। भारत में पहली बार रेल ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन तक 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। और भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन, कोलकाता मेट्रो सहित ये हैं। और भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। तो वर्तमान में रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? तो 76,390 करोड़। और केंद्रीय गृह मंत्री भी श्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO के द्वारा डिजाइन और भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा निर्मित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। क्या नाम है इसका? तो अग्नि 4। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व कीट दिवस अर्थात वर्ल्ड पेस्ट डे, इसे होगा वर्ल्ड पेस्ट डे, ये मनाया गया है? ये मनाया गया 6 जून को। कीट प्रबंधन की आवश्यकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य में रक्षा, कीट प्रबंधन और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकी भूमिका को प्रत्येक वर्ष 6 जून को दुनिया भर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने का घोषणा हुआ है? ये राजस्थान सरकार ने। चूंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नेशनल लेवल पर पहले दिया जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर पिछले वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये इस नाम से पुरस्कार नहीं था, लेकिन राजस्थान सरकार इस नाम से पुनः उसी पुरस्कार को शुरू कर दिया है।
चलिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और 30 मार्च 1949 में इसका स्थापना। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र इसके राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल किया है और इसमें गुजरात दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है और ये चौथा एडिशन है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI। चलिए, और जारी किया गया है, चौथा एडिशन है ये। एक तो SFSI ये और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के पहल से, दोनों के संयुक्त प्रयास से ये रैंक जारी किया गया है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, RN रवि गवर्नर है। फसाई का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसका अगस्त 2021 में और चेयरपर्सन रीता टियोटिया है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आयरमैन ट्रायथलॉन पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं? श्रेयस होसूर बन गए हैं। बाकी ये सब आप इसको जरिए पढ़िएगा। देखिए, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो आयरमैन ट्रायथलॉन पूरा करने वाले, देखिए ये 3.8 किलोमीटर 180 किलोमीटर साइकिल से और ये तैरना हुआ और उसके अलावा 42.2 किलोमीटर दौड़कर ये मात्र 13 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिए हैं और तब जाकर ये पुरस्कार इनको मिला है, आयरमैन ट्रायथलॉन पुरस्कार। नाम क्या था उनका? नाम है श्रेयस होसूर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2022 में भारत का रैंक क्या है? ये बहुत ही बैड परफॉर्मेंस है, इसमें लास्ट है। पूरा 180 देशों की सूची में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 में 180वें स्थान पर है, सबसे नीचे है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में नीचे से टॉप करना कहते हैं। तो काफी बुरी परफॉर्मेंस है इसमें। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 है आउट ऑफ 180, 180 में 100वां स्थान है ये। चलिए, हाल ही में किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने का घोषणा हुआ है, नियुक्त हो भी गए हैं। आलोक कुमार चौधरी, SBI के हेडक्वार्टर मुंबई है, 1 जुलाई 1955 में स्थापना। दिनेश कुमार खरा अभी उसमें चेयरमैन है और आलोक कुमार चौधरी मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात प्रबंध निदेशक बन गए। हाल ही में किस दिन विश्व महासागर दिवस? तो 8 जून को मनाया गया और इसका थीम है, देखिए थीम है, विषय है विश्व महासागर दिवस का। हालांकि हिंदी में मैंने किया है, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने बता दिया है, इसको मैंने रन देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसमें बढ़ोतरी हुआ है 50 आधार अंकों का, जिसे अब बढ़कर 4.90% हो गया है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण रेट जो अभी RBI के द्वारा और होते हैं, तय किए जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। रेपो रेट तो 4.90 हो गया, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक दर और MSF दर अभी 4.65% है, CRR कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है और अस्थायी जमा दर अर्थात ये SDF रेट जिसे हम कहते हैं वो है 4.15%, SLR संविधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 18% और RBI का जो है वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का GDP विकास दर 7.2% का अनुमान लगाया गया है। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 में और राज्यपाल इसके गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। 25वें क्रम के 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं RBI में, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T ब्रजशंकर, ये चारों हैं RBI के। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.5%। किसके द्वारा? तो ये विश्व बैंक के द्वारा। चलिए, विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट इसके डेविड मलपास हैं, USA से हैं और वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपाध्यक्ष इसके हैं जुनैद कमाल अहमद, जो बांग्लादेश से हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में 4G वॉइस और डाटा सेवा प्रदान करने वाली पहली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस जियो। लद्दाख में शुरू किया है ये सेवा। लद्दाख की कैपिटल राजधानी लेह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर RK माथुर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का प्रतीक होता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल
1936 में राज्य का स्थापना हुआ है और नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? ये गोवा सरकार के द्वारा बीच विजिल, बीच का मतलब वो समुद्र का जो किनारा होता है वो है। गोवा की राजधानी पणजी है, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वित्तीय सेवा कंपनी के द्वारा हर टाइम EMI ऑन टाइम अभियान शुरू किया गया है? ये बजाज फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बजाज फिनसर्व, और ये बजाज ग्रुप का ही ये सभी प्रोडक्ट हैं, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सब। इसका स्थापना 2017 में महाराष्ट्र में इसका पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन राहुल बजाज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये तमिलनाडु, और इसके तहत 50,000 कॉलेज छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चलिए तमिलनाडु के बारे में अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में किस दिन विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये 8 जून को मनाया गया है। इसका थीम है, विषय है, साथ में हम मजबूत हैं, अर्थात टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण पॉज हो गया था, इसको मैं हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं, और पहले भारतीय खिलाड़ी की भी बात की जाए तो विराट कोहली ही होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक विकास दर द्वारा 2022-23 के लिए कितना अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने? वैश्विक विकास दर है दोस्तों, भारत का नहीं, ये 2.9% का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक के बारे में मैंने अभी ऊपर जस्ट बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा कर दिया है? तो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये किया है घोषणा मिताली राज ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा इन्होंने कर दिया है। और चलिए, और ये 23 वर्ष की पूरी इनका कैरियर रहा है, 23 वर्ष तक भारतीय क्रिकेट में योगदान इनका रहा है। BCCI देख लेते हैं, क्योंकि BCCI ही भारत में सभी क्रिकेट खेलों का आयोजन यही कराता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में, और इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, प्रमुख 39वें क्रम के, और इसके सचिव अर्थात सेक्रेटरी जय शाह हैं, और ये केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के पुत्र हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मात्र 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्तमान में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो वो श्री नितिन जयराम गडकरी हैं। इसमें बहुत कुछ छुपा है इस प्रश्न में, इसको फिर से पढ़िएगा। चलिए, और ये अमरावती से अकोला सेक्शन जो राष्ट्रीय राजमार्ग 53 होता है, उसी नेशनल हाईवे पर मात्र 105 घंटे में 5 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, समझिए कितना फास्ट काम हुआ है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया ये कारनामा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित बालोट तुरली खानोव कप 2022 में भारत का रैंक क्या है? ये है दूसरा इसमें, और ये दूसरा 12 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है इंडिया, जिसमें 6 स्वर्ण है, 1 रजत है, 5 कांस्य है। और भारत की तरफ से सरिता मोर और मनीषा अपनी पहली स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। बालोट तुरली खानोव कप 2022 में ईरान 14 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है, और इस खेल का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया गया है। और अमेरिका के बारे में देखिए, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो 46वें क्रम के हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, और ये अमेरिका की पहली महिला श्वेत उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। US कैपिटल वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा वहाँ पे डॉलर चलता है। और एंटोनी अल्बानीज ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पर्यटन ट्रेन के द्वारा 2 देशों को जोड़ने वाली पहली भारतीय एजेंसी बन गई है? तो IRCTC ये बन गई है भारतीय एजेंसी, जो 2 देशों को जोड़ेगी ट्रेन के माध्यम से।
देखिए, और ये कहाँ से कहाँ, तो देखिए दोनों देशों को पहले जोड़ेगी किस योजना से, तो भारत गौरव योजना है, इसके तहत जोड़ा जाएगा। और IRCTC के, और इस देखिए यहाँ पे वो जी नेपाल पहुंचने के लिए, देखिए भारत गौरव योजना के तहत श्री रामायण यात्रा सर्किट ट्रेन नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और नेपाल पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और नेपाल के जनकपुर में रुकेगी भी, जानकी राम जानकी मंदिर के पास। IRCTC अर्थात इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका स्थापना 27 सितंबर 1999 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और CMD रंजनी हसीजा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन बिरसा मुंडा का 122वीं पुण्यतिथि मनाया गया है, तो ये 9 जून को इसी माह में मनाया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में और 1900 में इनका निधन हो गया था। मात्र 24 वर्ष की उम्र में जेल में इनका निधन हो गया था। वह उस क्षेत्र के ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रियता के लिए जाने जाते थे जो अब बिहार और झारखंड राज्यों का निर्माण करता है। उस समय ब्रिटिश शासन इस क्षेत्र में था, वहीं पर ये खासकर झारखंड से ही है वो वैसे। चलिए, इसीलिए और बिरसा ये जनजाति भी है वो जो झारखंड क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। चलिए, किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है, तो ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका के बारे में हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 44th फाइड चेस ओलंपियाड 44वें फाइड चेस ओलंपियाड के लिए कौन सा शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है, तो थाम्बी। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा 44वें फाइड चेस ओलंपियाड में थाम्बी शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया। शुभंकर अर्थात मैस्कॉट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, और इसका आयोजन भारत में ही अपने चेन्नई के निकट मल्लापुरम में 28 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ड्रोन नीति को स्वीकृति देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश बन गया है, तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश लाने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या होगा इसमें, अब राज्य में ड्रोन का उपयोग को अनुमति लेने देने, इसको आसान करने और कौन लोग यूज करेंगे कौन नहीं, ये सब पॉलिसी में शामिल रहेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971। इसकी 2 राजधानियां हैं, शिमला समर सीजन और धर्मशाला विंटर सीजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इसके राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत का कौन सा पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया है, तो ये एनोकोवैक्स ये इसका नाम है वैक्सीन का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारत की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन। चलिए, और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। चलिए, बाकी पॉइंट इसमें जरूरी है, पढ़िएगा इसको आप। रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा भारत के इकोनॉमिक आउटलुक को किस स्तर पर अपग्रेड किया गया है, तो ये निगेटिव से स्टेबल की ओर ये अपग्रेड कर दिया है भारत का इकोनॉमिक आउटलुक। वही बात मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए नकारात्मक से अब अपग्रेड करके स्थिर अर्थात स्टेबल में अपग्रेड कर दिया है। और रेटिंग एजेंसी फिच जो है भारत का विकास दर 22-23 के लिए 7.8% का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मयंक अग्रवाल को। ये DD के पहले से, दूरदर्शन के पहले से महानिदेशक हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रसार भारती का CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। प्रसार भारती क्या है, तो प्रसार भारती भारत का एक सार्वजनिक प्रसारक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और इसमें दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो ये सभी शामिल हैं। चलिए देखते हैं, ये प्रसार भारती का स्थापना 23 नवंबर 1997 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और CEO का बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल जो दूरदर्शन के महानिदेशक हैं। तो अतः इनको इस पद के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी FDI रैंक में भारत का स्थान क्या है, ये 7वां है। FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भारत में विदेशों से विदेशी निवेश आता है, निवेश करने लोग आते हैं विदेशों से, पूंजी इंडिया में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है अर्थात चलिए कहाँ थे हम लोग, FDI रैंक में, तो भारत इसमें 7वें स्थान पर है और अमेरिका 367 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ पहले स्थान पर, और इसमें चीन है 181 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर और 141 बिलियन डॉलर के साथ हांगकांग तीसरे स्थान पर है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में जारी खेल विपणन पर भारत की पहली पुस्तक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस किनके द्वारा लिखा गया है? ये विनीत कुमार के द्वारा लिखा गया है और बाकी ये सब पढ़िएगा आप भी। चलिए हाल ही में जारी जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता पुरस्कार में भारत का किस जिला ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये गुजरात का राजकोट इसमें पहले स्थान पर है और असम का कछार दूसरे, महाराष्ट्र का सितारा जिला तीसरे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ सूफी उत्सव मनाया गया है? ये सूफी उत्सव मनाया गया है श्रीनगर में। खासकर पर्यटन विभाग जो वहाँ का है श्रीनगर का, उसने शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में इस उत्सव का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों के शिक्षाओं को उजागर करना और उनका प्रचार करना। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज के द्वारा पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता गया है? ये अवनी लेखारा ने जीता है। चलिए, और फ्रांस के चैटोरॉक्स में ये हो रहा है आयोजित, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा भारतीय निशानेबाज जैसे मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस ने फ्रांस के चैटोरॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर पिस्टल 6 एयर मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक इन दोनों ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पहला स्थान पर है और इसमें देखिए भारत की तरफ से देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा QS इसमें 195 स्थान पर रखा गया है, जबकि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली क्रम से 172 और 174वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को तंबाकू नियंत्रण में सराहनीय सहयोग के लिए WHO के द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो ये है PGI चंडीगढ़। यहाँ पे मैंने उसको डिटेल्स और अंदर में दिया हुआ है। WHO ने इसको सम्मानित किया है और तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। बाकी डेली करंट अफेयर्स में तो होता ही है। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? 6.9%। OECD अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, स्थापना इसका 16 अप्रैल 1948 में फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और सेक्रेटरी जनरल मथासिस कोरमान है। चलिए, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के द्वारा छोटे व्यवसाय के सहयोग के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो SMB साथी उत्सव, ये इसका पहल है, व्हाट्सएप ने शुरू किया है। छोटे व्यवसायियों का सहयोग करेगा, उनको शिक्षित करेगा, प्रशिक्षित करेगा। चलिए, व्हाट्सएप का स्थापना 2009 में हुआ था और मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। CEO इसके विल काथ है। चलिए, व्हाट्सएप पे। और नेक्स्ट है, हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग गारंटी योजना का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये NJ ओझा जी हैं, इनको मनरेगा के लोकपाल नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये मनरेगा जो है शॉर्ट में आप जाने, इसे भारत सरकार में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए 2005 में शुरू किया गया था। इसमें खासकर साल में कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार, वैसे लोग जिनको मजदूरी चाहिए उनको जॉब कार्ड बनता है और उनको दिया जाता है और खाते भी, मजदूरी भी उनके अकाउंट में सीधे जाता है। चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा समावेशी बैंकिंग में सुधार, छोटे व्यवसाय और कृषि समर्थन के लिए कौन सी सामान्य सुधार एजेंडा लॉन्च की गई है? तो ईज 5.0 निर्मला सीतारमण जो अपने वित्त मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए, इसको और थोड़ा सा आप इसमें पढ़िएगा, पॉइंट मैंने दिया है। चलिए दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न अब बच रहे हैं, ये क्वेश्चन चूंकि संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पे नहीं होता है, तो बचे हुए बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न ये सभी प्रश्न जो है कल डेली करंट अफेयर्स क्लास में सुबह में, डेली करंट अफेयर्स क्लास जो है सुबह में आएगा टार एजुकेशन पे, आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा, आपका खुद समझ में आएगा मैं क्यों उसको बोलता हूँ कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा डेली करंट अफेयर्स क्लास से टार एजुकेशन पे। तो आप जुड़िएगा जरूर डेली करंट अफेयर्स क्लास कल। ये जितने भी प्रश्न हैं तब तक आप PDF में पढ़ भी सकते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट का आनंद और फायदा उठा सकते हैं। तब तक ये क्लास कल सुबह बनकर आएगा आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्लास के रूप में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। दोस्तों, टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं, आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इसको टॉपिक वाइज क्लास को जरूर सब विजिट करें और
क्योंकि बहुत सारे उसमें समय देकर आपको जितना हमारा 100% बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हमने उसमें दिया है। आप देखिएगा, जरूर आपको महसूस होगा कि टार एजुकेशन पर टॉपिक वाइज क्लास और डेली करंट अफेयर्स क्लास में और अन्य क्लासेज में, दूसरे प्लेटफॉर्म की क्लासेज में क्या फ़र्क है। तो ज़रूर विजिट करें, देखिए। तब तक के लिए आज का क्लास आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज़ अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए और अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन के इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और निश्चित रूप से मिले सब्सक्राइब कर लेने से और बेल आइकन दबाने से। इसके अलावा आप टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, वोकेबुलरी, बहुत सारे महत्वपूर्ण जीके जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, अन्य जीके बहुत उपलब्ध हैं, सभी का आप लाभ उठा सकते हैं और साथ में इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।